जादू तंत्र मंत्र तो किया सो किया, मेरे बेटे के ऊपर कुछ किया हुआ था, खिलाया पिलाया हुआ था। है आप कर वो बर्दाश्त कर पाती? अगर मनीषा अपने पति के खिलाफ, पैसे का गेम है, व्यूअर्स पागल बनना बंद हो करो, किसी को माफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 2 दिन पहले भी हैदराबाद चला गया उसके एक मैसेज या फोन कॉल से, पर उसको भी आप लोगों ने कैसे सच मान लिया? तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड ही था, तो भी उस स्क्रिप्ट का आज भी हिस्सा है। ये है इन व्लॉगर्स के चेहरे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, आज का जो वीडियो है वो मनीष के ऊपर ही है। सचिन और मनीषा, नेहा तिवारी, और अभी साथ में जुड़ गई है नीतू भी। डिम्पल व्लॉग्स पर ये वीडियो मेरा अपलोड करना जरूरी था। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले मैंने इनके लिए वीडियो बनाए हैं, है ना। व्यूज़ का चक्कर होता तो मैं, आपको पता ही है, अगर डॉलर की ही बात होती तो जिनके ऊपर हम बात करते तो हम लोग उन्हीं पर बात करते। व्यूज़ तो इनके कुछ भी नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे। पता नहीं मेरी ऑडियंस नहीं पसंद कर रही है, ऐसी नेगेटिविटी को वो चाहती हैं कि दूर करा जाए, है ना। तो इसीलिए मैं लाइव आऊँगी तो यूट्यूब टॉकिस पर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो यूट्यूब पर इतनी गंदगी हो चुकी है कि सोशल मीडिया का अब मिसयूज़ जो इन लोगों ने किया है, भाई बहन का रिश्ता बदनाम, बाप बेटी का रिश्ता बदनाम, सास ससुर बहू का रिश्ता बदनाम, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर होने लग गई है। एक स्क्रिप्ट के तहत ही क्या सब लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ें अब एक के बाद आप लोगों के साथ में यहाँ पर खोलती हुई नज़र आऊँगी। इनके काली करतूतों से कह दें कि पर्दे अब उठने शुरू हो चुके हैं। व्यूअर्स को इतना पागल बना चुके हैं, इतना मेंटली स्ट्रेस दे चुके हैं व्यूअर्स को। कुछ लोग कहते हैं देखना बंद करिए, आप वीडियो ही बनाना बंद करिए इनके लिए। सही बात है आपकी। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग नहीं देखते, यूट्यूब ओपन करिए, जो ट्रेंड में जा रहा होता है वो सबसे पहले होम पेज पर आता है। यूट्यूब का यही काम है कि भाई होम पेज पर लेकर आना, रेकमेंड करना, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या अपने आप को रोक सकती हूँ? कहीं ना कहीं तो आप क्लिक करोगे ही ना किसी थंबनेल को। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बना रहे हैं इनके लिए, तो अब अपने आप सोचिए कि ट्रेंड तो कर ही रही है ना इनकी वीडियोस। तो ये मुझे कहीं ना कहीं सचिन का जो मैटर है वो मुझे लगा कि इसको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया है, ये कंट्रोवर्सी का एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट मिल गई है। डे बाय डे अब इसको कैश करवाते हैं। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो भी रही हैं। आई नो आप लोग एग्री करोगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करोगे, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा कि ये नेहा को लेकर कितनी बड़ी बातें बोल दी हैं कल रात लाइव पर। सचिन ने बोला कि कैसे जादू मंत्र तंत्र, भाई मेरे को तो वो बाबा लोग याद आने लगे। वो एक ऐड चलती है ना, अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हो कि किया कराया वशीकरण ठीक करवाना हो, तो पति को वश में करना हो, तो किसी प्रेमी ने प्रेमिका को वश में करना हो तो मिलिए फला फला नंबर, बाबा करेगा तंत्र मंत्र, है ना। क्या ये पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार लोग जो ऐसी बातें करते हैं, है ना। ठीक है, किसी ज़माने में आप लोगों को पता होगा वो मायापुरी आती थी, है ना। तो फिर वो पता नहीं, और फिल्मी दुनिया, ऐसे अलग अलग मैगजीन्स आती थी, और 1-2 ऐसी भी मैगजीन आती थी मनोर कहानियाँ। अच्छा, वो बहुत पुरानी बात, बहुत छोटे छोटे होते थे हम लोग। लेकिन हम लोग ये जो है ना अभी डिजिटल इंडिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जो डिजिटल इंडिया में सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हैं या टेलीविज़न की दुनिया से जुड़े हैं, तो वो है क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। तो ये स्क्रिप्ट वहीं पर से लेकर तो ये लोग अपने वीडियोस को ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। बिल्कुल, ये सचिन का आप इनकी बातों में मत आइए। ये जो कल इसने लाइव आकर माफ़ी मांगी वो भी झूठी। आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? पहली बात तो आप मुझे ये बताएं, कैसे ही विश्वास करोगे? अभी अप्सरा मॉम का, यानी कि सचिन की मम्मी का भी वीडियो आया है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपके घर में इतनी टेंशन का माहौल है, आपका बीपी हाई हो रखा है, आप मेंटली स्ट्रेस में हो,
आप लोगों को व्लॉगिंग करना अच्छा लग रहा है, आपको टाइम टू टाइम आप अपडेट भी दे रहे हो। और वहाँ सचिन ने बोला था आज तो उसको भोपाल चले जाना था, मॉर्निंग रात को लाइव पर बोल रहा था कि प्लीज़ अगर किसी के मतलब ऐसे सोर्स हैं तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पर आकर बचा लेना, है ना, उसकी बेल वेल करवा देना, ऐसा कुछ। बेशर्म आती है। पहले तो सचिन को देखकर ही लाइव पर गुस्सा आ रहा था कि 1 लाख की वॉचिंग चल रही थी उसकी। ठीक है, मैं थोड़ा लेट ही पहुंची थी इसकी लाइव पर, थोड़ी देर बाद बंद हो गई थी लाइव, फिर वापस मैंने इसकी थोड़ी सी देखी तो पता लग रहा है भाई बंदा ये सॉरी फील कर रहा है और बता रहा है कि तंत्र मंत्र किया था, कुछ खिलाया पिलाया गया था इसको, जिस वजह से ये वो जगत दीदी जो सबको आशीर्वाद देती है तो उसकी झांसे में आ गया। भाई खिलाया पिलाया था, जगत दीदी भी अभी जो ऐसे सरे आम सबकी नज़रों से वो गिर गई हैं, है ना, तो आपको बताना चाहती हूँ वो अपना पक्ष नहीं रख पा रही हैं, है ना। अभी उनका पक्ष भी आएगा सबके सामने, जब तक ये गेम बजा लेगा सचिन अपने डॉलर छाप लेगा, क्योंकि सचिन को तो पता है 15 से 20 लाख कैसे अर्न करने हैं। जो यूट्यूबर यहाँ पर रोना रो रहे हैं ना कि भाई पैसे की तंगी, पैसा नहीं, ये वो, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं तो पैसा नहीं है। मैं यहाँ नीतू की बात कर रही हूँ, मैं बाद में करती हूँ उसके ऊपर बात, क्योंकि उसके भी वीडियो आई हैं, उसकी भी वीडियो आई। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, नीतू अपनी अर्निंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी रोना। और यहाँ पर नेहा तो अच्छी खासी कमाई कर रही है, फिर भी रोना, फाइनेंशियली इश्यूज। अरे वाह, आप लोग तो ट्रेंड करते हो, लाखों में व्यूज़ आते हैं, लाखों में अर्न करते हो, तो ऐसी लाखों के कौन से ही तुम लोगों के खर्चे हैं? पीने पिलाने के, क्लब जाने के, कोई डांसिंग फ्लोर पर डांस करने के, या फिर पता ही नहीं, भगवान ही जाने ऐसे कौन से लाखों के इनके मध्यवर्गीय लोगों के खर्चे हैं कि यूट्यूब इतनी भर भर के इनको इनकम दे रहा है, फिर भी इनकी पता नहीं कहाँ फुर हो जाती है ना। झूठ की बुनियाद है ना, इसलिए तो इनके झूठों से पर्दे खोलते हैं एक के बाद एक। सचिन ने लाइव पर बोला कि वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा है, वो सॉरी फील कर रहा है, अपनी ऑडियंस से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। कोई मत माफ़ करना, माफ़ी किसी का, आप जान से आप बता रहे हो कि वो कह रही कि उसको अपनी वाइफ को ख़त्म कर दो, तो भैया इसके ऊपर ऐसा तंत्र जादू काला टोना हो रखा था पता नहीं क्या, कि ये कहता मैं अपनी वाइफ को भी दो लगाऊंगा भी, उसको ख़त्म भी कर देता। भाई तू मेंटली सिक है, तो मान ले ये बात, अपनी ट्रीटमेंट करवा, ठीक है। एक तो ये झूठ, दूसरा एक कत्ल की भी सज़ा फांसी, ठीक है, 100 की भी फांसी। अभी एक गलती, उसके बाद बार बार गलती, बार बार गलती, बार बार गलती। भाई ऐसे इन्फ्लुएंसर को अनफॉलो क्यों नहीं करते हो आप लोग? देखना ही बंद करो। मैंने तो खैर सब्सक्राइब ही नहीं किया इस बंदे को, लेकिन एक बार देख क्या लिया, अब बार बार सामने वही सामने यूट्यूब भरा पड़ा है। और जी ये बंदा 4-4 बाउंसर जो साथ में लेके चलता है ना, बॉडी क्या कहते हैं, बॉडी गार्ड। भैया इसकी खुद की बॉडी को गार्ड करने के लिए 4-4 बाउंसर लेके चलते हैं ये लोग। वहाँ दुनिया के सामने फिल्मी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपनी पत्नी को इन्होंने सरप्राइज़ दिया। ये सब कुछ पीआर करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ये भी समझ लीजिए कि वहाँ से कितना अर्न करते, इतना पैसा कमाते, और ये रईस ज़्यादा इसको फंसाने के लिए वो एक बच्ची की माँ ने जादू तंत्र मंत्र किया। मैं नेहा की सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ना मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। मैं कहती हूँ माफ़ी मत करो, बिल्कुल किसी को भी इनको ये सॉरी बोलें, दंडवत प्रणाम कर लें, कान पकड़ लें, उठक बैठक कर लें, फिर भी सॉरी मत कर, इसकी आप लोग माफ़ मत करो इनको, ठीक है। और रही बात मनीषा की, लोग कह रहे हैं कि मनीषा क्या तुम अंधी थी, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, तुमने इसका साथ क्यों दिया? भाई अपना घर बचाने के लिए वो भी मतलब 24 साल की, खैर कोई बच्ची तो होती नहीं, लेकिन मासूम होती हैं कुछ ऐसी औरतें, है ना,
कि जिनको इस कैटेगरी में रखा जाता है कि वो अपनी घर बचाने के लिए, अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए वो अपने पति का बेचारी साथ दे देती है। नहीं पता लगता अरे भाई क्या कह रहे हैं ये। एक ऐसी ही शॉर्ट वीडियो सबके सामने भी आ रही होगी, क्या कह रहे हैं ये इसके कान में, नेहा दी के कान में, है ना। तो वो भी नेहा आप देखिए कैसे पकड़ के सचिन को टाइटली हग करके कैसे गले मिल रही है। अरे भाई कोई अपने सगे भाई के साथ ऐसे गले नहीं मिलता जितना वो रियलिटी में इतना कैमरा जूम करके इसको दिखाया गया है शॉर्ट वीडियो में लोगों ने। और ये उसके कान में फुसफुसा रहा है और पीछे से चाची साहिबा बोल रही हैं अरे भाई बहन की आपसी कोई बात, भाई सब बाहर कर रहे हैं। तो आगे से नेहा कह रही है पक्का, वो कहता हाँ पक्का। अभी ये क्या इनका पक्कम पक्का क्या हो रहा था, वो कहता मैं जल्दी आऊँगा, अच्छा पक्का, हाँ 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 पक्का। तो वो रो भी लेती हैं सगे भाई को, भाई तुम्हारी बगल में तुम्हारा सगा भाई खड़ा है। और दूसरी बात कि भाई जिसकी शादी में वो लोग आए थे क्या तुम हर क्रिएटर के लिए रोती थी, ये बात नेहा से भी है। और रही बात मनीषा की, वो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ रही थी, वो बेवकूफ़ नहीं थी, वो एक पत्नी थी, ठीक है, वो समझ रही थी सारी चीज़ें, इसलिए वो बोली थी ये बात। वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो चुप थी। अभी अप्सरा मॉम जो हैं वो कह रही हैं मनीषा के मम्मी पापा भी पहुंचे हैं। तो क्या मनीषा भी पहुंची है, क्या मनीषा चली गई थी, क्या घर पर ही थी, अभी उसके मम्मी पापा इस कंट्रोवर्सी के बाद आए हैं। ये सारी बातें ना झोल हैं। कल रात को लाइव पर ये कि मैं और मनीषा सॉर्ट आउट कर लेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है, क्योंकि इस बंदे को विश्वास है, सचिन नाम के लप्पू सा सचिन, इसको समझ है सारी चीज़ों की कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। क्योंकि ये लोग जो हैं एक स्टोरी के तहत ही चल रहे हैं, एक स्क्रिप्ट के तहत ही चल रहे हैं, व्यूअर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 12-12 लाख व्यूज़, आपको पता है इसके पीछे की अर्निंग कितनी है, कितने डॉलर एक एक दिन के आप छपवा के दे रहे हो इन लोगों को। रिपोर्ट कर दीजिए, मत देखिए आप लोग। अगर वाकई में ही आपको लगता है कि आप मेंटली हरास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो इन लोगों को देखकर, है ना, तो मत देखिए। आप क्या ही देखना चाहते हो, इन सेलिब्रिटी के एक सिग्नेचर लेने के लिए मरे जा रहे हो कि हाय मेरा नाम भी ले दो, हाय मेरा नाम भी ले दो, हाय मेरा नाम भी ले दो। होता था ना पहले हम लोगों की लाइफ पर भी ऐसे कि आपने लाइव करी है तो नाम नहीं लिया, आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया, ये सारी चीज़ें है ना। तो चलो मैं यही बताना चाहती हूँ कि एक स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा है। ये डेली 5% आज तो अच्छा जी रात को लाइव पर बोला जादू तंत्र मंत्र तो किया सो किया। और अभी जो है अप्सरा मोम का आया, उन्होंने भी बोला अरे मेरे बेटे के ऊपर कुछ किया हुआ था, खिलाया पिलाया हुआ था। हे भगवान, अभी किसी पूजा के तहत ये सारी फैमिली फिर से इकट्ठा हुई है जो कहीं गई ही नहीं थी, ठीक है। बस यही है कि 2 मेंबर और ऐड हो गए, मनीषा के मम्मी पापा भी, है ना, वो भी ऐड हो गए हैं कि चलो पूजा पाठ करवाते हैं, गृह शांति करवाते हैं, इनके रिश्तों को ठीक करवाते हैं, है ना। ये खिलाया पिलाया हुआ था, ये ऑडियंस को भ्रमित कर रहे हैं, ऑडियंस को ये दिखा रहे हैं कि भाई जादू टोना जो है वो तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें होती हैं, लोग करवाते हैं, वैसे होता भी है सच्ची में बताऊं थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो है ना ड्रामा, ये अब खुद के बचाव के लिए कहा जा रहा है, किया जा रहा है। अदरवाइज किसी के घर में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो तो उनकी मम्मी के पास इतना समय नहीं है, तभी तो मम्मी के पास व्लॉग बनाने का समय है, मम्मी के पास रोटी बनाने का समय नहीं है, वो परांठे वो बाहर से मंगवाएंगे ढाबा से, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और ये बंदा जो है अपनी लाइफ पर सचिन नाम का ये कह रहा है कि भाई मैंने तो आज आप लोगों को 1% बताया है, भाई तुमने तो 5% बताया था, है ना। शनिवार को तुमने 5%, संडे को 5%, तो 10% तो तुमने बता दिया, ठीक है। फिर मंडे को तुमने 5% बताया, भाई चल क्या रहा है तुम्हारा, ऐसे 15% तो ये हो गया। कल तुमने कहा कि मैंने 1% ही बताया आपको, तो मतलब 16% बताया। नहीं, अब ये 16% तुमने बता दिया, 84% तुमने जो अब रख लिया है, ये तुम कब बताओगे। ये सारी चीज़ें एक व्यूअर्स को ना एंगेज्ड रखने के नए नए टूने टोटके हैं ये यूट्यूबर्स के। खिलाया पिलाया इन्होंने व्यूअर्स को है, जादू टोना इन्होंने व्यूअर्स पर कर रखा है अपनी आंखों के जरिए से, ताकि व्यूअर्स एंगेज्ड रहें, जुड़े रहें इनके साथ,
भैया झाड़ा करवाओ आप लोग भी अपने अपने फ़ोन का, ऐसे लोगों से बचाव करो अपना। गाड़ियों में ये लोग घूमते हैं, अपने घर बंगले ये खड़े कर रहे हैं, तो ये यूट्यूबर की अर्निंग है, यूट्यूब की अर्निंग है। ठीक है, आप लोग भी बना लीजिए अपने चैनल, आप लोगों को भी पता लग जाएगी इनकी खुली सच्चाई है क्या। आप लोगों की हेल्प करने आएंगे ये? नहीं, ये तुम ही लोगों के सर से बने हुए हैं। मेहनत इनकी वो है जो ये लोग पीआर करते हैं या फिर वीडियो एडिट करने में है। लेकिन फ़िलहाल तो पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, काम धंधे छोड़ के सबके सब व्लॉगिंग करने में लगे हैं और सबके सब क्रिएटर्स मिलकर फिर एक वीडियो के एक फ्रेम में आते हैं और एक दूसरे के व्यूज़ बढ़वाते हैं। अभी नीतू को भी झांसा कहीं ना कहीं सचिन की ओर से जहाँ कैसे मिल गया होगा, ताकि नीतू भी सामने आई हैं अभी बताने के लिए कि भैया वो मनाली का सच जो है मैं बताती हूँ। कल तक जो नीतू रो रही थी, ठीक है, तो वो भी आज बता रही हैं, खुल के सामने आई हैं कि भाई मैं बता दूं कि भाई मेरे से भी ऐसे खर्चा पानी मांगा गया था। क्यों अब ये सारी बातें कर रहे हो जो कि नॉर्मल है ना? ठीक है, किसी के पास नहीं पैसा होता, लेकिन हर कोई अपनी जेब देखकर चलता है। जहाँ पर नीतू बता रही है उसके पति ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन क्या 5-10 हज़ार का वो खर्चा नहीं कर सकते थे उसी टाइम जो उसकी वाइफ को किसी से मांगने पड़ गए। आप घर से कहीं पर भी जाते हो ना, अपनी जेब में थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लेकर जाते हो। और ये डिपेंड कर रही थी अपनी यूट्यूब की इनकम पर कि भाई यूट्यूब की इनकम जो है वो मुझे आ जानी है। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपका सरकारी बैंक है तो उसमें 25-26 में ही आती, कई बार इससे भी लेट आ जाती है, सैटरडे संडे आ जाए तो। हम लोगों के साथ ऐसा ही है, कई बार 28 तारीख तक आती है, कई बार 26 को आ जाती। लेकिन आप उस पर कैसे डिपेंड हो? आपके माता पिता ने जब आपकी शादी करी, नीतू से भी पूछते हैं यहाँ पर ही सवाल, तो उन्होंने आपके पति की इनकम देखकर ही, उनकी नौकरी देखकर ही शादी करी होगी ना, घर परिवार देख कर ही, कि या ये था कि हमारी बिटिया जो है शादी के बाद अपने जाएगी ससुराल और वहाँ पर यूट्यूब खेलेगी, फिर उसी इनकम से वो अपना घूमने फिरने का खर्चा निकालेंगी। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी आप गिफ्ट करती रही हो स्नेहा आशीष तिवारी, जगत बहन को, जगत दीदी को, है ना। चांदी की पायलें, चांदी का ये वो फला डिगना, वो भी 2-3-4 हज़ार से कम नहीं आता क्या? वो भी आप लोन लेकर ही उनको गिफ्ट करती थी। आज नीतू का भी रवैया बदला हुआ नज़र आया है मुझे। कल नीतू और थी, आज नीतू और है। नीतू के लिए उन्होंने गलत किया, वो हमें बुरा लगा, लेकिन आज जो नीतू कर रही है वो मुझे गलत लगा। अकॉर्डिंग टू उनके वीडियो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रही हूँ। व्यूअर्स के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, ये एक गेम है, आप निकलिए इस गेम से बाहर। ये कोई 95% अभी रहता है, 5% बताया है। अरे क्या सुनना आपको लेकर, कितना बताए ना बताए, इज्जत तो नहीं ना। पैसे से कभी किसी ने इज्जत खरीदी नहीं ना, इज्जत बनानी पड़ती है। ठीक है, उस औरत की, जगत दीदी की भी नहीं रही। जो आप लोगों को बताऊं कि एक राधा माँ थी ना, और फिर आप वो देखिए और कितने बाबा लोग हैं जो भी आप लोग को पता है कहाँ कहाँ हवा खाने गए हुए हैं ना, सबको आशीर्वाद देते थे। और ऐसे ही ये जगत दीदी हैं, आशीर्वाद देती थी। अरे उसने मेरा, अरे पैर तुरंत आगे कर देती थी, इसको मेरा आशीर्वाद चाहिए, उसको आशीर्वाद चाहिए, अरे मेरे लिए, मतलब मैं उसके लिए ब्लेसिंग, मैं उसको ब्लेस करती हूँ। ये भाई कुछ और ही माया चल रही थी इनकी। और वहाँ मैंने ये भी देखा कि इन्होंने अपने घर पर श्याम बाबा, ये किसी और के घर पर था, जो भी था, श्याम बाबा का वो कीर्तन चल रहा था, है ना। तो वहाँ पर मनीषा श्याम बाबा के सामने बैठकर जब माथा टेकने लगी, वो फूट फूट कर रोई, और ये जगत दीदी पीछे खड़ी उसके सर पर हाथ रख रही हैं, उसको चुप करवा रही हैं, है ना। और यही सचिन जो है वो वीडियो बना रहा है वहाँ बैठ के। जैसे ही मनीषा रोने लगी, मतलब मैं हैरान थी, इसकी नज़रें कहाँ हैं? इसकी नज़रें जो वीडियो बना रही थी जगत दीदी की ओर ही थी। फिर वहाँ से ये गायब हो गया। आप वो भी शॉर्ट वीडियो देखिए, पता नहीं किस ने वो शेयर करी हुई हैं। वो शॉर्ट वीडियो काफ़ी व्यूज़ ले रखे हैं, ठीक है, सामने आ रही हैं। फ़िलहाल तो इन सब के चेहरे, चाहे वो अप्सरा मोम है, कोई है, भाई सब लोग पैसे के लिए ही सब कर रहे हैं। अपने बेटे बहू के बचाव में खड़ी हुई है ये अप्सरा मोम। हालांकि अप्सरा मोम ने एक बात बहुत बढ़िया कही, उन्होंने कहा, मनीषा जैसे ही तुम्हें पति का पता लगा
तुम्हें अपने पति की आंखें निकाल देनी चाहिए थी और उस औरत के खूब लगाती, तुम ये करती वो करती। अप्सरा मॉम, क्या आप वो बर्दाश्त कर पाती अगर मनीषा अपने पति के खिलाफ और आपके बेटे के खिलाफ स्टैंड लेती तो? है ना, आपको अपना बच्चा जो है वो बुरा लग रहा है, लेकिन दिल कहता है कि अरे मेरा बच्चा मैं सुधार लूँगी, अरे मेरा बच्चा मैं सुधार लूँगी, लेकिन दूसरे के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। है ना, अभी वो बंदी चुप है, जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें ये जगत दीदी के लिए सब हो रखी हैं। सामने आके सब लोगों ने बोल दिया, उधर उसके भाई ने भी बहुत बवाल कर दिया। फिलहाल वो इसलिए चुप है क्योंकि उनके घर में गूंज उठी हैं किलकारियाँ। अब बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, आई डोंट नो, लेकिन यही है, कहना चाहूँगी कि भगवान करे उनकी पत्नी और वो बच्चा वो है वो स्वस्थ रहे। हमारी ब्लेसिंग उन माँ और बच्चे के लिए हैं, है ना। तो लेकिन नेहा और उसके जो भाई हैं, भाई ये तो महान है, और ख़ास करके उनकी मम्मी भी, जो बद्दुआओं का दौर शुरू करती है। ब्लेसिंग वाली उनकी बेटी, बद्दुआओं वाली उनकी माँ, ये हैं इन लोगों के चेहरे। फिलहाल मैंने आपको क्लियर कट ये सारी बातें बता दी हैं कि पैसे का गेम है। व्यूअर्स, पागल बनना बंद हो करो, अपनी आइज़ ओपन करो, अपने कान खुले रखो, और आपके सामने चेहरा आ चुका है सचिन का। किसी को माफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनफॉलो करो भाई, कर दिया तुम्हें माफ़। लेकिन मैं यहाँ तो ये देख रही हूँ कि इन लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। भाई वो बंदा कैसे माफ़ी मांग सकता है जो 2 दिन पहले भी हैदराबाद चला गया, उसके एक मैसेज या फ़ोन कॉल से, पर उसको भी आप लोगों ने कैसे सच मान लिया कि ये उसी के कहने पर गया। ये कहता खिलाया पिलाया, प्रूफ दे ना, यहाँ पर सपना दे रही है ना प्रूफ, तो ये भी प्रूफ दे। अब मैं छोड़ती हूँ अपनी ऑडियंस के ऊपर। मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें क्लियर करी हैं। अभी भी ये लोग अपने व्यूअर्स के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को इनको अनफॉलो करना है या इन्हीं के साथ रहना है। यहाँ पर तो नितुन का भी आज का व्लॉग जो है वो भी उसने स्क्रिप्ट के तहत ही अर्निंग करने के लिए वो सारी चीज़ें बोल दी कर दी, है ना, कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। गेम आपके सामने है, जहाँ पर क्या एकता कपूर के वो सीरियल चल रहे हैं, एकता कपूर के सीरियल जैसे इनके 1, 2, 3 एपिसोड के साथ साथ ये वेब सीरीज ही बन गई है। अब ये वेब सीरीज का कब कंट्रोवर्सी का इनका ये खात्मा होगा भगवान ही जाने। फिलहाल तो यूट्यूब पर बहुत ही गंदगी कर दी है इन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो भाई बहन का रिश्ता जो था सो था, लेकिन यहाँ तो अब और भी रिश्ते निकल के सामने आ गए हैं। पता नहीं था मुझे इन सब के चेहरों से। अब आप लोग देखिए, एक के बाद एक नकाब उतरेंगे और नए नए क्रिएटर्स जो इकट्ठा होकर ये लोग ग्रुपिज्म करते थे, है ना, ग्रुपिज्म करने के चक्कर में ये लोग आपस में ही लड़ भिड़े हैं। अब इन्होंने सब क्रिएटर से एक बार इकट्ठा होकर ये फिर अब उसके पीछे पड़ गए हैं, जगत दीदी के पीछे। अब जगत दीदी क्या करेगी, वो तो फिर भाई सबको एक्सपोज करेगी, ब्लैकमेलिंग करेगी। अब इसमें क्या है कि सरिता जेठू जब ये चीज़ बोल रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है ना, फाइनली उन लोगों ने अपनी व्लॉगिंग भी कम कर दी, एपिसोड भी कम कर दिए, है ना, ट्रोल भी वो काफ़ी होते रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कोई 100 झूठ बोल ले, लेकिन एक सच जो होता है ना वो 100 झूठ के ऊपर भारी होता है। अब आपके सामने ही है, कौन भारी है ना, सच भारी हुआ ना, सच सबके सामने आया ना, ये जगत दीदी का असली चेहरा भी आया ना। आज नेहा ने एक मनाली वाला वो सीन बताकर, है ना, तो पूरा एपिसोड ही बना लिया ना, एक्सपोज करने की कोशिश करी। अभी एक के बाद एक वो भी कितने सीरियल्स लेकर आती है नीतू, वो भी आप लोग देख लेना। क्योंकि व्यूअर्स के दिमाग के साथ खेलना, क्योंकि व्यूअर्स दिल से जुड़े होते हैं ना, सो उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तो व्यूअर्स बेवकूफ़ बनेंगे और इनकी पॉकेट भरी जाएंगी। आज नीतू ने फाइनेंशियली वीक होने का वो भी रोना रो दिया। लेकिन एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी नीतू मैना से, नीतू भोपाली, ठीक है, ये पूछना चाहूँगी कि क्यों बोला सचिन ने कल अपनी लाइव पर कि नीतू के घर का भी पानी नहीं पिया जाता था।
क्यों बोला था, कास्ट को लेकर ये सारी बातें उसने बोला होती थी तो नीतू इनके घर आकर कैसे खाना पीना कर लेती थी। सचिन जहां पर भी गेम खेल गया है ना, और अभी सचिन का साथ देती नीतू नजर आ रही। नीतू जगत दीदी के घर जाकर खाना पीना भी करती थी। ये 4 दिन पहले भी उनका जो 5 दिन पहले एपिसोड आया उसमें भी वो खा पी रही थी, उनके घर दाल बाटी चूरमा है ना, खीर खा रही थी, खूब उड़ा रही थी। और उधर से वो जो शुभा है वो ये बोल रही थी कि नीतू ने साल हो गया अपने घर हमें खाने पर इनवाइट ही नहीं किया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पानी भी नहीं पिया जाता था उसके घर का, तो उधर जगत दीदी कह रही गुजिया ले आती तुम दिवाली की, तुम वो ही ना लेके आई दीदी। तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड ही था, तो ये भी स्क्रिप्टेड ही है। नीतू भी उस स्क्रिप्ट का आज भी हिस्सा है। सचिन ने जो स्क्रिप्ट रेडी करी है, ठीक है, सचिन ने कहा नीतू दी डोंट वरी, अब आपके व्यूज देखना कैसे गेन होता है, तुम भी लाखों कमाओगी, 70-80 हज़ार मंथली, इससे ज़्यादा ही। नीतू तो पहले भी अर्न कर रही थी, अभी आगे अर्निंग उसकी और भी बढ़ गई है। लेकिन नीतू को कल रोता हुआ देखकर, क्योंकि वो एक भोली भाली, कहते हैं ना कि हंसमुख महिला जो सबको खुश रखने वालों में से है, तो वो कल रोता हुआ उसको देखकर हमें बहुत बुरा लगा था। लेकिन आज फिर से नीतू किसी की बातों में आकर वो भी 1% 5% बताने पर आ गई। तो ये है इन व्लॉगर्स के चेहरे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ऐसे यूट्यूबर को देखना बंद करें।